तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रकुलप्रीत और करिश्मा प्रकाश से आज एनसीबी पूछताछ करने वाली है। हैदराबाद से मुंबई पहुंची है रकुलप्रीत। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी आज उनसे सवाल जवाब करेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मुंबई पहुंची है रकुलप्रीत, जिन्होंने पहले ये कहा था कि एनसीबी का कोई समन मिला ही नहीं है। फिर एनसीबी की ओर से बात स्पष्ट की गई थी कि समन भेजा गया, यहां तक पूरी तरह से संपर्क करने की भी कोशिश की गई, लेकिन जवाब रकुलप्रीत की ओर से नहीं दिया गया था। रकुलप्रीत के अलावा आप देखिए करिश्मा प्रकाश से पूछताछ यहां पर होगी। सिम्बॉन खंबाटा जिनको कल बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ श्रुति मोदी से भी पूछताछ जारी रहने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश कौन कंपनी में काम करने वाली करिश्मा प्रकाश से एनसीबी आज पूछताछ यहां पर करेगी। श्वेता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव, उनका हम रुख यहां पर करेंगे। श्वेता, आज रकुलप्रीत से पूछताछ होगी। करिश्मा प्रकाश एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे। सिम्बॉन खंबाटा जिनसे 4 घंटे कल पूछताछ हुई थी वो भी वहां पर पहुंचने वाली, साथ ही साथ श्रुति मोदी भी पहुंचेंगी। रकुलप्रीत की अगर हम बात करें कब उनसे पूछताछ शुरू होने वाली है, ये चारों नाम कब पहुंचेंगे, किस तरह की पूरी कार्रवाई आज एनसीबी की रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने 2 बार झांसा देने की कोशिश की, मीडिया को ही नहीं एनसीबी को भी देने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें समन मिला ही नहीं। आपको बता दें कोरोना काल के चलते 2 तरफा ये समन भेजा जाता है, एक डिजिटली भेजा जाता है और जहां तक मुमकिन हो तो वहां पे पर्सनली जाके भी समन किया जाता है। दोनों बार रकुलप्रीत सिंह ने नकार दिया इस बातों को। मतलब रकुलप्रीत का वहां पे पहुंचेंगी अगर रकुलप्रीत, तो यहां से बहुत बड़ी खबर निकल के आने वाली है नारकोटिक विभाग से। आज रकुलप्रीत सिंह 11 बजे तक पहुंच जाएंगी नारकोटिक विभाग दफ्तर मुंबई के। और उसके बाद अगर बात की जाए तो और कौन कौन लोग आने वाले हैं एनसीबी के दफ्तर में, देखिए श्रुति मोदी से बार बार पूछताछ जारी है, श्रुति मोदी भी पहुंचेंगी। और करिश्मा प्रकाश मैनेजर हैं जो दीपिका पादुकोण की, जिनका हमने देखा था किस तरीके से चैट वायरल हुआ था जहां पे अन्य प्रकार के ड्रग्स मंगाने की और भेजने की बात की जा रही थी पार्टियों में, तो करिश्मा प्रकाश भी पहुंचेंगी। और हालांकि आज दीपिका पादुकोण को भी समन किया गया था कि दीपिका भी आज पहुंचेंगी, लेकिन उन्होंने कहा है वो शनिवार को पहुंचेंगी। और साथ में दीपिका के ऊपर एक और अपडेट दे देना चाहेंगे। खबरों के मुताबिक हमारे सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के पति ने एनसीबी को यह बताया है कि अगर हो सके यह दरख्वास्त की है कि क्योंकि दीपिका पादुकोण को पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी इश्यूज हैं, तो वह चाहते हैं जब उनके साथ पूछताछ हो, इंटरोगेशन हो, तो साथ में रणवीर सिंह बैठे रहें। तो देखिए ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये पूरे दिन की अगर हम बात करें और इस दरख्वास्त के लिए देखिए यहाँ पर श्वेता एनसीबी की ओर से कोई जवाब यूं तो नहीं दिया गया है कि रणवीर वहां पर मौजूद हो सकते हैं या नहीं। नजरें इस पर भी हमारी लगातार रहेंगी। श्वेता बनी रहिएगा आप हमारे साथ, और भी जानकारी हम आपसे यहाँ पर लेंगे। लेकिन रकुलप्रीत को आज पहुंचना है एनसीबी दफ्तर। वही रकुल जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्म यारियां से कदम रखा और छा गई। रकुल की यारी सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी अच्छी है और इसी यारी की वजह से एनसीबी ने रकुल को समन भेजा है। रकुल की दोस्ती है रिया चक्रवर्ती से और रिया जब ड्रग्स लेने देने के चलते जेल गई थी, उससे पहले उन्होंने एनसीबी के सामने अपनी दोस्त रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया था। तो वैसे में जब रकुल एनसीबी के सामने पेश होंगी तो उनसे एनसीबी क्या सवाल करेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। रकुल की दोस्ती की यारी ऐसी थी जो सब पर भारी थी, लेकिन इस यारी में प्यार था तो ड्रग्स का नशा भी था। चाहे वो रेड कारपेट पर साथ में जलवा बिखेरना हो या फिर एक साथ जिम में पसीना बहाना, की तारीफ में कसीदे पढ़ना हो या फिर एक दूसरे के साथ शॉपिंग पर जाना या फोटो क्लिक करवाना हो, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत सिंह दोनों ही अपनी दोस्ती की मिसाल देते हुए कई बार मीडिया के कैमरे में कैद हुई हैं। लेकिन अब ये दोस्ती आपको जेल के अंदर भी बहुत जल्द दिखाई देगी।
क्योंकि एनसीबी के सामने रिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रकुल प्रीत का नाम लिया तो एनसीबी ने रकुल को समन भेज हाजिर होने का फरमान सुना दिया। रकुल प्रीत पर कसे एनसीबी के शिकंजे की बात जैसे ही मीडिया में फैली, वैसे ही रकुल प्रीत के वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। रिया ने एनसीबी के सामने रकुल का नाम लिया और ये बताया कि रकुल भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी, तो ऐसे में एनसीबी ने रकुल से पूछताछ के लिए कई सवालों की लिस्ट तैयार कर दी। एनसीबी के रकुल से सवाल, रिया चक्रवर्ती को कब से जानती हैं? क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है? अगर आपने ड्रग्स लिया है तो कब से ले रही हैं? क्या आपने ड्रग्स कभी किसी को बेचा है? आपके कितने जानने वाले ड्रग्स लेते हैं? सुशांत के लिए क्या कभी आप ड्रग्स लेकर आई? रिया के भाई शौविक से कितनी बार ड्रग्स लिया? आप कितने ड्रग्स पेडलर्स के बारे में जानती हैं? ड्रग्स पेडलर के नाम बताइए, अपनी ड्रग्स मंडली के नाम बताएं। फिलहाल रकुल को एनसीबी से मिले समन के बाद हाजिर होने की गुजारिश की है। एनसीबी सख्त है और वो रकुल को रिया का साथ देने और ड्रग्स मामले में केस दर्ज गिरफ्तार भी कर सकती है। अब ऐसे में अगर रकुल गिरफ्तार होती है तो क्या क्या धाराएं लगेंगी, ये भी जान लीजिए। किन धाराओं में फंस सकती है रकुल? सेक्शन 8C प्रतिबंधित चीज खरीदना और इस्तेमाल करना। सेक्शन 20B2 ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना या इस्तेमाल करते पाए जाना। सेक्शन 27A प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना। NDPS एक्ट। एनसीबी के पास रकुल के लिए सवाल और केस दर्ज करने की धाराएं तैयार हैं। बस इंतजार रकुल का है, जिनकी ड्रग्स से ऐसे प्रीत लगी कि वो ड्रग्स के दलदल में धंसती चली गई। वर्षा राय के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज।